99 परसेंटाइल इन 6 मंथ। आई नो कई बच्चे ये नंबर देख के डर गए होंगे कि ये बहुत बड़ा नंबर है, इन 6 मंथ में ये अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ड्रीम बिग, ड्रीम डू कम्स ट्रू। Dream big, dare to dream because everything is possible. Dream big. Don't dream the possible. Dream the impossible. If you're dreaming, make sure you dream big. अपनी औकात से बड़ा, अपनी हैसियत से बड़ा सोचते रहना चाहिए। क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और कह दे तथास्तु। बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। So you have to jump the highest. Doesn't matter where you're coming from, the more difficulties and more challenges you have, the stronger you become. So अगर तुम्हें जेईई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना है तो हमें एक बड़ा टारगेट सेट करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, 10 में से 10 के बारे में सोचते हो तो जाके 9 नंबर आते हैं, 8 नंबर आते हैं। अगर 9 नंबर के बारे में सोचोगे तो जाके 7 या 8 नंबर आएंगे। तो वैसे ही एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने के लिए एक बड़ा टारगेट तो सेट करना ही पड़ेगा। अब बात आ जाती है 12th में रहने वाले बच्चों की, जो 12th में है और जो ड्रॉपर है। मैं मान सकती हूँ कि तुम लोगों ने इन समय में 30 to 40% तो अपने सब्जेक्ट के बारे में जाना होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो सुना होगा क्लास में। बस अब उन्हीं को रीफ्रेम करने का टाइम आ गया। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे तुम्हें ये चीजें समझ आएंगी कि कैसे जितना तुमने पढ़ाई की है उसको अब हमें इफेक्टिवली लाना है, अपनी परसेंटाइल को बढ़ाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सिंपल सी चीज से बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली डिसाइड्स योर रैंक। क्या वो 4 फैक्टर है जो हमारी रैंक डिसाइड करने वाले हैं। कंसिस्टेंसी, हम इस वीडियो में एक अच्छे टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे जो आपको इस 6 मंथ में फॉलो करना है। कीपिंग इन माइंड, मैंने अलग से बनाया है, चाहे वो एक क्लास 12 का बच्चा हो, चाहे वो एक ड्रॉपर हो, एक अच्छा टाइम टेबल। और उसी के साथ साथ हमें स्ट्रैटेजिकली प्लान करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और चीजें बहुत सारी होंगी। कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स है, उन पे ध्यान देना है। रिवीजन, क्लास 11 की रिवीजन जो हर बच्चा अभी सोच रहा होगा उसको कैसे करना है, कैसे बैकलॉग को कवर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कैसे मॉक टेस्ट को अप्लाई करना है, किस समय में मॉक टेस्ट शुरू करना है, फुल लेंथ कब से देना शुरू करना है, उन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। So let's start the video, your 6-month roadmap, and let's divide into 4 stages. मैंने 4 stages में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो स्ट्रगल और एक जो हमारे लिए ऑब्स्टिकल आता है, दैट इज बैकलॉग। मुझे पता है और ये मैं एक्सपीरियंस भी करती हूँ कि कई बच्चे क्लास 11th के टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं और उनकी 11th बहुत वीक हो जाती है, कंप्लीटली वेस्ट हो जाती है। कैसे इग्नोर करना है बैकलॉग को और कैसे अपनी आज की क्लास पे इफेक्ट नहीं देने वाले हैं, हम सिंपल से गोल्डन रूल से डिफाइन करेंगे कि कैसे रिवीजन ना डिले हो और तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर। मेरे पास ये सिंपल रूल है, गोल्डन रूल, कि अब हमें ना बैकलॉग को लास्ट के लिए नहीं रोकना है। हमें क्या करना है, आज से ही अपने क्लास 11 के वो टॉपिक्स को उठाना है जिसको तुम रोज 1 आवर या 1 आवर 45 मिनट्स पढ़ सको। 45 मिनट्स भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। शुरू करो ऐसे कि 45 मिनट से स्टार्ट कर रहे हो एंड देन यू आर इंक्रीजिंग द टाइम। बट रैंडमली कोई भी बैकलॉग मत क्लियर करो कि हाँ भाई क्या होता है, बच्चा एक कोई बुक लेता है, एक टॉपिक लेता है और उसको 3-4 दिन लगा देता है। हमें वो नहीं करना है। 11th में अगर तुमने वो टॉपिक पढ़ा है, तुमने उसके टेस्ट दिए हैं, चाहे नंबर कम भी आए हो, बट स्टिल यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि वो तुम्हारे दिमाग में गया ही गया होगा। तो कैसे करना है, हमें प्रायोरिटाइज करना है हाई वेटेज चैप्टर्स को, जो हमें पहले रिक्वायरमेंट है उन चैप्टर्स पे, और जो क्लास 12 के बेसिक्स चैप्टर्स है उनको। बैलेंस इज द की, क्योंकि अभी 12th में भी है वो भी कवर करना है और अपनी पुरानी बैकलॉग्स को भी क्लियर करना है। सो सेकेंड पॉइंट, हमें ये समझना है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को अभी प्रायोरिटाइज करना है। मैंने तीनों की लिस्ट बना ली है और ये तीनों लिस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सभी में जो चैप्टर्स की बात की गई है वो एज पर लास्ट 15 ईयर्स के हिसाब से बात की है कि जो लास्ट 15 ईयर्स में हमने हाई वेटेज चैप्टर्स देखे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स के बारे में, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा चैप्टर है उससे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियर 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें से। काइनेमैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स। बाकी ये जो चैप्टर्स है ये वो चैप्टर है जिसमें से हमें एक क्वेश्चन मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, कैपेसिटर्स, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर एंड द लॉज ऑफ मोशन। ये वो चैप्टर्स है जिनको हमें पहले प्रायोरिटाइज करना है, पहले समझना है। और अगर तुम देखो तो इसमें क्लास 11 के टॉपिक्स ज्यादा है। मूविंग ऑन, केमिस्ट्री की बात करते हैं। बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, आई वुड लाइक टू से कि कौन से पहले चैप्टर्स को फोकस करना है जिससे तुम्हारी क्लास 12 के बेसिक्स भी क्लियर हो जाए
और क्लास 11 की बैकलॉग भी एक तरह से खत्म हो जाए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपना पहला चैप्टर जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करना है। अब तुम्हें लगेगा कि मैम मूल कॉन्सेप्ट तो कोई चैप्टर नहीं है, वो तो बेकार चैप्टर है, बट वही चैप्टर तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बनाता है। तुम्हें ये समझ आता है कि तुम्हें कैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करना है। सिंपल चीज जिसके बारे में बात करते हैं मोल की, कैसे हमें मोल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो हम इसी चैप्टर से सीखते हैं। कैसे फॉलो करना है वो मैं आगे की बात में बात करूंगी। जैसे केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, मतलब ये मान लो कि हमारे पास वो तीनों बेसिक चैप्टर्स आ गए जो हमारी फिजिकल में आएंगे। ये हमारा फिजिकल का चैप्टर है, ये हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, ये हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो मैंने तीनों स्ट्रीम के बेसिक चैप्टर्स के बारे में बात कर लिया और ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी लिस्ट में तुम यही देखोगे कि 11th के चैप्टर्स की ज्यादा वेटेज है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। देन वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉरी मैंने लास्ट में लिखा है, बट अगेन द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक। इसके अलावा है ही क्या, डीएनएफ ब्लॉक आजकल एनटीए के लिए बहुत फेमस हो चुका है। मतलब वो चाह रहे हैं कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाए, क्योंकि अगर आपको पता हो जेई मेंस में से कई चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, तो अब कुछ ही चैप्टर बचते हैं जिसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड पी ब्लॉक, ये वो चैप्टर है। अगर मैं पहले बात करूं तो आपको इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है एंड देन वी कैन मूव टू दिस चैप्टर्स। मैथ्स में हमारे पास चैप्टर जैसे आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, बायनोमियल थ्योरम, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। मैंने वो सारे हाई वेटेज चैप्टर्स को लिस्ट कर दिए अपने तीनों सब्जेक्ट के, दैट इज फिजिक्स, देन वी हैव केमिस्ट्री एंड देन वी हैव मैथ्स। अब तुम्हारे पास एक लिस्ट आ गई है कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स को पहले शुरू करना है। दूसरी चीज आ जाती है टाइम मैनेजमेंट, जो हर कोई बच्चा पूछता है कि यार हमें कैसे टाइम मैनेज करना है। हम स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल का होमवर्क भी कर रहे हैं, स्कूल की लैब वर्क का भी काम करते हैं, फिर दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, बहुत चीजें करनी होती है। तो हम इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें। और दूसरे आ जाते हैं हमारे प्यारे ड्रॉपर्स, जो बेसिकली काफी समय होता है बट उनका जो एक साल होता है वो ऐसे प्रेशर कुकर की तरह जा रहा होता है, क्योंकि उन्होंने एक साल ड्रॉप लेके घर बैठ के प्रिपरेशन करने का सोचा होता है। अगर टाइम की बात करें, एक एवरेज टाइम की बात करूं, तो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो मेरा क्लास 12 का बच्चा होगा, वो 5 से 6 घंटे निकाल सकता है। 5 to 6 hours you can take out from your 24 hour का ड्यूरेशन। नॉर्मल टाइम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। इन 5 से 6 घंटे में आपको थ्योरी पे फोकस करना है, बट नॉट लाइक रीडिंग। क्लास में जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, तो थ्योरी को ऐसे पढ़ो कि तुम वहीं पे अपनी थ्योरी खत्म कर लो, कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल समझ लो, टीचर का दिमाग खाओ, उससे बार बार पूछो। घर पे आके हमें बस एक गो थ्रू करना है, जिसमें लाइक अराउंड 45 मिनट्स, अगर लेट्स से अगर मैं बात करूं 5 to 6 आवर के ड्यूरेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें तुम्हारे 45 मिनट, या मैं पर सब्जेक्ट की बात करूंगी, लेट्स से मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं, तो केमिस्ट्री में 45 मिनट्स में तुम अपनी एक थ्योरी खत्म करो, फिनिश इट ऑफ। और ज्यादा से ज्यादा 5 से पेज ही टीचर लिखवाता है, 45 मिनट्स में वो करो। 45 मिनट्स अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। अब वो क्वेश्चन तुम्हारे क्लासरूम कंपेनियन भी हो सकते हैं, तुम्हारी मॉड्यूल भी हो सकती है, जो भी तुम्हें रिसोर्स मिल रहा है। और अगर तुम्हें और भी रिसोर्स चाहिए तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालने वाली हूँ इन दी अपकमिंग डेज। तो ये हो गया हमारा 1.5 आवर। देखो केमिस्ट्री हमारी 1.5 आवर में हो गई। अब आ जाता है बैकलॉग का। अब बैकलॉग के लिए हमें एटलीस्ट 1 आवर तो निकालना पड़ेगा। अब वो 1 आवर में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ने हैं। जो हमारे नोट्स बने हैं उसको हमें शॉर्ट नोट्स में बनाना है, और जल्दी से जल्दी एक वीक में एक चैप्टर को निपटाना है। अगर तुम एक वीक में एक चैप्टर भी निपटा दो ना, एक चैप्टर ऑफ वन सब्जेक्ट, तो भी बहुत बढ़िया है। तो अपना 2.5 आवर यहीं पे हो गया, और ये सिर्फ केमिस्ट्री का है। तो अनदर टाइम जो तुम्हारे पास 2.5 आवर और बच रहे होंगे, वो तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट को देना है, चाहे वो मैथ्स हो सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो सकता है, उसके बारे में बात करूंगी। तो ये हो गया अपना स्कूल गोइंग बच्चा। अब ड्रॉपर क्यों मैं मान सकती हूँ कि भाई वो 9 से 10 घंटे तो है उसके पास, वो 8 घंटे सो रहा है, 4 घंटे खाने में जा रहा है, 4 घंटे उसका नॉर्मल टाइम में जा रहा है, उसके बाद स्टिल 10 घंटे तो है पढ़ने में, और जिसमें उसको रगड़ना है, थ्योरी रिवाइज करनी है, क्योंकि यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो तुम थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और डीपली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अपनी बैकलॉग्स को भी कवर करना है, जिसमें तुम्हारा टाइम लेट्स से इसमें 2 से 3 घंटे इसमें जा रहे हैं, और अगर बैकलॉग कवर कर रहे हो तो 2 घंटे इसमें जाएंगे, तो लेट्स से 5 आवर्स आर गॉन। नाउ 2 to 3 आवर्स यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन, एंड 1 आवर अपना एरर बुक को समझो, अपने मिस्टेक्स को जानो, एंड PYQs लगाओ। सो ऐसे हमारा ड्यूरेशन रहने वाला है ड्रॉपर के लिए।
2 से 3 घंटे थ्योरी रिवीजन, 2 घंटे अपना बैकलॉग कवर करना, 2 से 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और 1 घंटा अपनी पीवाईक्यू सॉल्व करके जो एरर उसमें से आती है उसको देखना। अराउंड अराउंड 9-10 आवर्स ही बनता है, 5, 6, 7, 8, 9, तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। डेली स्टडी फॉर्मूला, अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूँ, तो 2 सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट रहती है, ना ही 1 सब्जेक्ट, ना ही 3 सब्जेक्ट। कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लो और मेरे जो कॉम्बिनेशन रहते हैं वो बहुत बढ़िया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स, केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स दोनों में काफ़ी हाई वेटेज है और थोड़े ओवरलोडेड होते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैलेंस हो जाएगा कि केमिस्ट्री लेट्स से इनऑर्गेनिक का चैप्टर है तो तुम इजीली कर पाओगे। मैथ्स में अगेन थोड़ा हाई लोडेड रहता है तो केमिस्ट्री उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा काम आएगी। देखो, मानो या ना मानो, केमिस्ट्री इजी है, बैलेंसिंग है, नंबर केमिस्ट्री ही लाएगा। चाहे मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ इसलिए बोल रही हूँ, बट बात तो है। स्कूल गोइंग वाला बच्चे को करंट चैप्टर पे भी फोकस करना है, तो अगेन 45 मिनट्स हम उसके लिए निकाल रहे हैं, जो हमने अपना थ्योरी कवर किया, ठीक है? फिर 45 टू 1 आवर हम अपने उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारा करंट टॉपिक है। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो हो भी नहीं पाते हैं, लेट्स से अगर तुम 20 से 25 भी क्वेश्चन कर पा रहे हो, मोर देन इनफ है, 1 सब्जेक्ट, ठीक है? फिर बैकलॉग के लिए तुम 1 आवर अपना निकाल रहे हो, तो ये हो जाता है अपना अराउंड 2 एंड हाफ आवर। 2 एंड हाफ आवर में उसके बाद तुम दूसरा सब्जेक्ट भी करोगे, तो ये सब कवर करते-करते तुम्हारे पास 5 से 6 घंटे में आराम से पढ़ाई हो सकती है। एक हिंट बोलूँ, रोज़ मत जाओ स्कूल, 1-2 बीच में छुट्टी कर लो। छुट्टी कर सकते हो तो उसमें अपना कवर कर लो। अगर छुट्टी कर लोगे तो बैकलॉग भी कवर हो सकता है ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये एक ट्रिक है, फ़ॉर्मूला है कि रोज़ स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर जाओ, बट कोशिश करो तो 1 दिन छुट्टी मार सकते हो। ड्रॉपर्स के लिए देखो, अब ड्रॉपर के पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं ये मानती हूँ कि वो क्लास 11th की भी रिवीजन करे और क्लास 12th की भी। दोनों को साथ-साथ में रखना पड़ेगा कि एक चैप्टर, लेट्स से तुमने एक चैप्टर क्लास 11th का उठा लिया है, क्लास 11th का तुमने एक चैप्टर उठा लिया है, उसके तुम थ्योरी नोट्स हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। शॉर्ट नोट्स बनाते-बनाते तुम्हें वो चैप्टर भी रिवाइज़ हो जाएगा और तुम्हारे को सारे कॉन्सेप्ट याद भी आ जाएँगे। उसके बाद डायरेक्टली तुम क्लास 11th में क्या करो, पीवाईक्यूज़ लगाओ। पीवाईक्यू लगाओ, उसमें बार-बार हमें कोई और एक्स्ट्रा बुक प्रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अपने पीवाईक्यू काम चल जाएँगे। फिर आ जाता है अपना क्लास 12th, अगेन क्लास 12th के जो भी हमारे चैप्टर है उसकी थ्योरी बना के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बना दिया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना के फिर उसके और भी क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस है वो करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद सीधा पीवाईक्यूज़ में आओ। सिंपल, क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों साथ में चलेंगे अपना 10 आवर की जर्नी में। अब 10 आवर की जर्नी में इसमें अपने पास 3 टू 4 आवर जो रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, लेट्स से केमिस्ट्री को तुम दे रहे हो, और 4 टू 5 आवर्स अपना कोई भी और सब्जेक्ट रह सकता है, दैट इज़ मैथ्स या फिजिक्स। हमेशा ये दोनों कॉम्बिनेशन बेस्ट रहते हैं। मॉक टेस्ट, पहली बात तो 1 मिनट देख लेते हैं अपना वीडियो सही जा रहा है, सेव हो रहा है, क्योंकि बात ये है कि इसको बनाना तो है पर सेव भी करना है। हाँ, बात आ जाती है मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट क्या चीज़ है कि यार मॉक टेस्ट को तुम ये मत समझो कि वो तुम्हें जज कर रहे हैं। मॉक टेस्ट तुम्हें जज नहीं कर रहे, तुम्हें मॉक टेस्ट को जज करना है, समझना है, उससे फीडबैक लेना है। मॉक टेस्ट इज़ नॉट अबाउट द मार्क्स कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तुम फीडबैक लो। लेट्स से 300 में से अगर तुम सिर्फ पहली बारी में 90 स्कोर कर पा रहे हो, नो प्रॉब्लम। ये मत देखो कि बहुत छोटा नंबर है, फाइन, ठीक है, 90 स्कोर हो रहे हैं। अब तुम ये देखो कि अगर तुम 4 से 5 क्वेश्चन और सही कर दो तो ये नंबर 120 पे जा सकता है इजीली। अगर तुम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके कम अपनी नेगेटिव मार्क कर लो तो ये नंबर हमारा और 150 पे भी जा सकता है। और यही फिर 150 नंबर अगर हम और भी प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट में समझ आए तो ये नंबर 180 टू 200 जा सकता है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। मानो या ना मानो, 180 टू 200 एक अच्छा स्कोर है। हाँ, अगर तुम बढ़िया कर रहे हो और 250 प्लस ला रहे हो तो बात ही अलग है। 250 लाते ही तुम्हारे सीन सेट हो जाएगा। तो हमें इन मॉक टेस्ट को मार्क्स की तरह नहीं डील करना है, हमें एज़ अ फीडबैक समझना है कि ये हमें कैसे सही करने हैं। एवरी मॉक टेस्ट शुड आंसर कि जब तब भी तुम मॉक टेस्ट हो, तुम्हारे कौन से वाले चैप्टर्स तुम्हारे वीक है उस पे फोकस करना है। कौन-कौन सी मिस्टेक्स तुम रिपीट कर रहे हो उसको अवॉइड करना है। कैसे तुम्हें उस 3 आवर ड्यूरेशन को सही समय में लाना है कि तुम चाहे पहले मैथ्स करो, फिर तुम फिजिक्स करो, चाहे केमिस्ट्री करो, या तुम इन तीनों कॉम्बिनेशन को उल्टा-नीचा भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। कितने एक्यूरेटली तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेट्स से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, 25 में से अगर तुम 24 या 22 क्वेश्चन करके आ रहे हो और 22 में से 20 क्वेश्चन भी सही है तो बहुत बड़ी नंबर है, बहुत बड़ी एक्यूरेसी है। बट अगर तुम 25 के 25 क्वेश्चन करके आ रहे हो और तुम्हारा एवरेज आ रहा है 15, तो वो एक अच्छा एक्यूरेसी नहीं माना जाता है, उस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। गेस वर्क न, कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें गेस से भी हमें समझ आता है कि हाँ यार ये हो सकता है,
और ये सबको हम किसके लिए यूज करेंगे, हम मेंटेन करेंगे अपनी एरर बुक। उस एरर बुक में बड़ा बड़ा लिखो टेस्ट के बाद कि जो तुमने मिस्टेक किया, ठीक है। क्या चीज अवॉइड करनी है इस 6 महीने के दौरान, रिसोर्स हॉपिंग मत करो, इधर से उधर से रिसोर्स मतलब सब जगह एक पढ़ाई हो रही है, सब जगह केमिस्ट्री एक है, सब जगह फिजिक्स मैथ एक है। एक टीचर पे ध्यान दो, किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। अगर केमिस्ट्री के लिए फॉलो करना है तो कृति कोचर मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो और जान सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज लाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। सारे चैप्टर्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी से जाके कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। बहुत सारे टेलीग्राम की पीडीएफ उठा के देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबके सब एक चीज पढ़ा रहे हैं, सबको सब एक ही मिल रहा है, अच्छी नॉलेज तुम्हें मिल रही है। लेक्चर को बार बार देखने से बेटर है जो तुम्हारे नोट्स है ना उसको बार बार देखो और क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि एट दी एंड भाई क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन ही आएंगे, तुम्हारी नोट्स की नॉलेज कोई नहीं देखने वाला है। रिवीजन को इग्नोर मत करो। देखो हम टीचर हैं, हम भी चैप्टर भूल जाते हैं, तुम तो स्टूडेंट हो यार, तुम्हें तो हर वीक में कुछ ना कुछ छोटा मोटा टॉपिक उठा के फटाफट देखना ही होगा, अदरवाइज वो चैप्टर भूल जाओगे। केमिस्ट्री तो इट्स लाइक कॉन्सेप्ट प्लस मेमोराइजिंग दोनों का खेल है। पीवाईक्यूज को अब डिले करना बंद करो। देखो 11th कर चुके हो, ड्रॉपर हो चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, 11th के पीवाईक्यू लाना शुरू करो एंड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और भी चीजें मैं लाती रहूंगी, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।